देख रहे हैं आप सामने ये 450 साल पुराना रानी सती दादी का मंदिर है। दोस्तों यहाँ पे लाखों यात्री है वो आते हैं दूर दूर देशों से, क्योंकि सभी की श्रद्धा है। रानी सती दादी का मंदिर है और मेला है वो विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर ऐसा मंदिर आपको नहीं मिलेगा। नेपाल के अंदर जनकपुर में ज़रूर ऐसा श्री राम का ससुराल है, वहाँ पर माता सीता जी का जो महल है, जनक का महल है, वो ज़रूर इसके जैसा मिलेगा। बाकी आपको ऐसी इमारत 450 साल पुरानी ऐसी इमारत आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। देख सकते हैं कितनी कलाकारी है इसके अंदर। आज 450 साल पुरानी है, लेकिन फिर भी इसके अंदर कोई रिपेयरिंग का कार्य नहीं हुआ हो। और कितनी खूबसूरत पेंटिंग और कितनी खूबसूरत ये बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है। दोस्तों भादी अमावस को मेला है और यहाँ पे हम विज़िट किए हैं आज, और आप लोग भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और हम आपको बात भी करवाएंगे, कई श्रद्धालु आएंगे उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग यहाँ आते हैं उनको कितनी खुशियाँ होती है और किस दिन वो ज़्यादा आना पसंद करते हैं। जय दादी की है, जय दादी की जय दादी की। जय दादी तो एक कोड हो गया ना आपका। हाँ, कहाँ से हैं आप? मैं तो उरे से ही आया, यहाँ से ही हो गया, वार्ड नंबर से ही 21। हो। हाँ, अच्छा, मेला कब से है शुरू है और कब तक रहेगा? कुछ नहीं बेरा मान तो। हाँ, दादी की। जय दादी की। क्या नाम आपका? युग युग टिबड़ा। टिबड़ा। अच्छा, ये बताओ कि रानी सती दादी का मेला है ये कब से शुरू है और कब तक रहेगा? ये मेला 17 तारीख से चालू हुआ था, जन्माष्टमी के अगले दिन से, और ये मेला 23 तारीख को भादी अमावस को समापन हो जाएगा इस मेले का। मंदिर की कुछ विशेषता है वो दर्शकों को बताने की कोशिश करो। मंदिर की विशेष दादी की कृपा है, बस दादी सबको आशीर्वाद देती है, दादी की सबकी कृपा रहती है। यही मैंने सुना है कि ये रानी सती दादी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। ऐसा मंदिर एक दूसरा नहीं मिलेगा आपको कहीं ढूंढने पे? नहीं, ये कहीं नहीं मिलेगा। ये खाली झुंझुनू के अंदर ही स्थापित है ये रानी सती दादी का मंदिर। ये इसको बने हुए बहुत टाइम हो गया और यहाँ पे बस दादी की कृपा है, तो उसी चीज़ का आशीर्वाद है झुंझुनू में। कितना आप यहाँ पे आते हैं तो वो हैप्पी फील करते हैं? बहुत ज़्यादा दादी के आशीर्वाद लेके बहुत अच्छा मिलता है, दर्शन करके अच्छा महसूस होता है। रानी सती मेले की या मंदिर की कुछ और भी विशेषताएं हैं जो आप बताने के? यहाँ की ऐसी विशेषता है कि यहाँ पे कोई वीआईपी दर्शन नहीं है, सब दादी सबके लिए बराबर है। जो भी आता है उसको दर्शन मिलता है, सब ये सबके लिए बराबर है। और यहाँ पे पार्किंग का कोई निःशुल्क नहीं है, पार्किंग फ्री है। निःशुल्क है यहाँ पे, पार्किंग का कोई शुल्क नहीं लगता है? नहीं लगता, बिल्कुल ये बहुत नहीं ही अच्छी पहल है, क्योंकि बड़े बड़े मंदिरों के अंदर सबसे पहले वहाँ जाते हैं तो ये चिंता रहती है कि हम गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे। ठीक है, हमें दर्शन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आप सुबह लाइन लगाएंगे चाहे शाम तक दर्शन हो जाएंगे, लेकिन आपसे कोई दर्शन के वीआईपी शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है झुंझुनू के लिए। गेट से एंट्रेंस करेंगे तो वहाँ से चल के आएंगे तो आपको यहाँ पे ये वाली दुकान दिखेगी। इस दुकान के अंदर आपको जैसे करोड़पति गोली, मेहंदी, नारियल प्रसाद, फूल मखाना, मेवा, ताल मखाना, रिद्धि सिद्धि जैसे रुमाल, पर्स वगैरह हर सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। जैसे रोली है और चोपड़ा है और ये मखाना वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पूजा की जो चीज़ है वो अवेलेबल मिलेगी। उससे श्रद्धालु चल के आते हैं, मतलब जैसे कलकत्ता, बंगाल, बिहार, यहाँ तो इतनी दूर दूर से चल के आते हैं। मंदिर तो वहाँ भी है, लेकिन ये मंदिर खास क्यों और कुछ विशेषताएं हैं उनके बारे में बताइए। इसमें आस्था बहुत रखते हैं मंदिर में, और यहाँ पे क्या है, वीआईपी दर्शन नहीं है, किसी प्रकार के कोई वीआईपी दर्शन नहीं है, और सभी श्रद्धालुओं को एक समान रखा जाता है। एक हम कहीं भी मंदिर में जाते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में, हमें सबसे बड़ी चिंता ये रहती है कि हम पार्किंग गाड़ी कहाँ लगाएंगे, उसकी सुरक्षा कौन करेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे एक ये अच्छी व्यवस्था देखी है, यहाँ पे पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाता, निःशुल्क पार्किंग होती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे पार्किंग की सुविधाएं बहुत अच्छी है, और आप गाड़ी की किसी भी तरीके की कोई गाड़ी लाए वो आराम से खड़ी कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाता है। और एक बात मैंने यहाँ पे ये भी सुनी है कि इतनी सारी यहाँ पे भीड़ होती है जब मेला होता है, तो कभी मैंने ये नहीं सुना कि किसी की जेब कट गई, किसी की चोरी हो गई। नहीं, यहाँ पे ये पूरा कैंपस सीसीटीवी कैमरे में कैद है, किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना होती नहीं है। प्रशासन की बिल्कुल अच्छी, हाँ, प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है। दर्शन भी बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे जैसे खाने पीने के भंडारे, उनकी व्यवस्था क्या रहती है? देखो, खाने पीने के लिए निःशुल्क चलता है। ये वार्षिक उत्सव पे हर बार यहाँ पे चलता है बाहर, और कोई अगर अपने पैसे से खाना चाहता है तो वार्षिक उत्सव पे अंदर भी कूपन देके भी खा सकता है, और जो रूम लेते हैं उनके लिए अलग से सुविधा रहती है, कैंटीन की सुविधा रहती है। कैंटीन की सुविधा भी है, जैसे कि वो अपने हिसाब से श्रद्धालु मेंटेन कर सकता है, वैसे कर सकता है। और श्रद्धालु जो आते हैं यहाँ पे, मतलब कई को मन में ये रहता है, थोड़ा डर भी महसूस रहता है, क्योंकि एक बीच में अफवाह चली थी कि रानी सती दादी मंदिर पे बम गिरा दिया गया, उसकी वजह से लोगों में भय है, डर है। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, वो मॉक ड्रिल हुआ था, किसी प्रकार का कोई बम नहीं गिराया गया था। वो जब वो अपनी इंडिया और पाकिस्तान का जो सर्जिकल स्ट्राइक वाला काम हो रहा था ऑपरेशन सिंदूर से पहले, उसके लिए मॉक ड्रिल किया गया था यहाँ पे।
इस कारण से वो कई लोगों ने कोई अफवाह फैला दी होगी, लेकिन वो अफवाह गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखो, ऐसा एकमात्र मंदिर है जो इतना बड़ा विशालकाय मंदिर है दादी के नाम से, और ऐसा भव्य मंदिर मेरे हिसाब से पूरे भारतवर्ष में नहीं है। और दादी की बहुत असीम अनुकंपा है, मेरे परिवार पे तो है और किसी पे है या नहीं है मेरे को पता है। जो कुछ भी है इस दादी की वजह से ही हूँ मैं, तो आज जो कुछ भी है इसी दादी की वजह से हूँ। और लाखों श्रद्धालुओं की आस्था इस पे, इस कारण से यहाँ पे आते हैं, और जो मनोकामना रखते हैं दादी के सामने वो उनकी पूर्ण होती है। कई श्रृंगार की चीज़ें होती है वो। देखो, चूड़ा चुनरी के लिए प्रशासन ने भी बोर्ड लगा रखे है, आप उसमें दिखाइएगा, और कोई ले जाता है तो उसके लिए परमिशन नहीं है, क्योंकि ये मंदिर जो है वो सती एक्ट के अंदर आता है, इस कारण। और काफ़ी आप एंजॉय कर सकते हैं मारवाड़ की, यानी शेखावाटी की कुल्फ़ी भी आप खा सकते हैं। आपको मावा की कुल्फ़ी भी यहाँ पे मिल जाती है, प्योर दूध की कुल्फ़ी मिल जाती है, और अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे आपको खाने के लिए मिलेगी। जैसे कि आप इससे शिकंजी के प्रेमी है, शौकीन है, या आप जैसे चाट के शौकीन है, यहाँ पे आपको चाट भी अवेलेबल मिलेगा। हर प्रकार की नमकीन भी आपको यहाँ पे मिलेगी। चूरन की गोलियाँ हैं वो भी यहाँ की काफ़ी प्रसिद्ध है, आपको मिलती है। तो आप लोग मेले में विजिट करें तो इस जगह को ना भूलिए, यहाँ पे आके आप अपना अच्छे से टाइम पास कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। तो दोस्तों, मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।